ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित को आकाश और सूर्य आदि ग्रहों का विस्तार करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं जो आप घर बैठे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। आधे घंटे की जी कैसेट होती है, माला लेकर बैठिए, साथ में नाम जपिए और कानों से कथा सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जितना विस्तार सातों दीपों की भूमि का है उतना ही आकाश का समझना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी और आकाश चने की दो दाल की तरह है। सूर्य भगवान का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। उनके जाने के तीन मार्ग समेरु पर्वत के ऊपर से मकर से लेकर मिथुन तक, सूर्य उत्तरायण में, और कर्क से लेकर धन तक दक्षिणायन में रहते हैं। यद्यपि दक्षिणायन सूर्य नीचे रहते हैं, परंतु उनकी किरणों पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ती, इसलिए ठंडक अधिक पड़ती है, और गर्मियों में ऊंचे रहने पर पृथ्वी पर उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए पृथ्वी अधिक गर्म होती है। तथा जब दक्षिणायन में रवि रहते हैं तब रात्रि बड़ी और दिन छोटे होते हैं, तथा उत्तरायण में दिन बड़े और रात्रि छोटी होती है। एक दिन एक राशि पर सूर्य एक महीना रहते हैं, और सूर्य का रथ दिन रात में 9 करोड़ लाख योजन की यात्रा समेरु पर्वत के चारों ओर घूम कर देता है। उसके रथ का केवल एक पहिया 26 लाख योजन व्यास परिणाम का है, जो पूर्व में उदय होकर ठीक उसी के सामने इंद्रपुरी, जामपुरी, वर्णपुरी और कुबेरपुरी घूमता हुआ पश्चिम में अस्त हो जाता है। उसके रथ में 7 रंग के घोड़े एक और जुटे हुए हैं, और दूसरी ओर एक सातों किरणों के रंग मिलकर एक रंग होता है। घोड़ा जुटा हुआ है और सूर्य सारथी उस रथ को हाँकता है। अरुण सूर्य के सारथी, रथ के सारथी, और बाल खिले आदि 60,000 शीतल अंगूठे के प्रमाण से उनके अगाड़ी उल्टे पैर सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हुए सदा अगाड़ी चलते रहते हैं। सुखदेव जी का राजा परीक्षित को चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों का हाल कहना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे मुनिराज, आप कृपा कर चंद्रमा, अन्य ग्रहों के हाल का भी वर्णन कीजिए। ये सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन व्यास परिणाम से है। एक राशि पर लगभग 2.25 दिन में चक्कर लगा देता है, तथा 1 लाख योजन ऊंचाई पर है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का, उससे 1 लाख योजन ऊंचा बुध का, बुध से 1 लाख ऊंचा बृहस्पति का, बृहस्पति से 1 लाख योजन ऊंचा शुक्र का, और शुक्र से 1 लाख योजन ऊंचा शनि जी का, तथा शनि जी से 1 लाख योजन ऊंचा राहु का रथ 17 लाख योजन विस्तार वाला है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु का रथ आ जाता है, तब अमावस्या को सूरज और पूर्णिमा को चंद्रमा को ग्रहण हो जाता है। सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, किंतु चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ये राजन, सब ग्रहों के रथ की दूरी का संबंध ध्रुव लोक से है, अथवा ध्रुव को छोड़कर अन्य सब ग्रह और नक्षत्र अपनी सीमा पर घूमते रहते हैं। चांद्र वर्ष को सौर वर्ष के साथ मिलाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ा दिया जाता है।
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि भगवान वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। यह सुन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मुख्य 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक सौर वर्ष जो संक्रांति के हिसाब से हो 300 सवा 35 दिन का होता है। दूसरा चांद्र वर्ष जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के हिसाब से लगभग 354 दिन का होता है। तीसरा दैनिक वर्ष 24 घंटे का होता है और चौथा नक्षत्रों के हिसाब से तथा 5वां बृहस्पति के हिसाब से होता है। हे राजन, सूर्य, शुक्र और बुध एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष और राहु और केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। सूर्य क्षत्रियों को, बृहस्पति और चंद्रमा ब्राह्मणों को, मंगल वैश्यों को और बुध शूद्रों तथा राहु और केतु मलेच्छों को शुभ फल देते हैं। शुक्र सबको समान फल देता है, किंतु शनिश्चर, राहु और केतु चारों वर्णों को दुखदायी होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी का महाराज परीक्षित से ध्रुवलोक की स्तुति का वर्णन करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सुमेरु पर्वत से ध्रुवलोक 13 लाख योजन ऊंचा है। ध्रुव जी सदा आनंद में रहते हैं और अंगीरा, अगस्त, अत्रि, कश्यप, पुल, सत्य, भृगु और वशिष्ठ आदि 7 ऋषिश्वर तारा रूप से चारों ओर सदा चक्कर काटते रहते हैं तथा इस प्रकार सब नक्षत्र ध्रुवलोक की रात दिन इस प्रकार परिक्रमा काटते रहते हैं। जिस प्रकार कोल्लू का बैल परिक्रमा करता रहता है, अर्थात कोल्लू की तरह ध्रुव जी वहीं स्थिर रहते हैं और बैल की तरह अन्य नक्षत्र तारे उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। हे राजन, अब मैं आपके सामने काल चक्र के रूप का वर्णन करता हूँ। 14 नक्षत्र उनके दाहिने और 14 बाहिने तथा पुच्छ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म, पूंछ की जड़ में विधाता जी, कमर में 7 ऋषिश्वर, ऊपर के होंठ में अगस्त, नीचे के होंठ में जमराज, राहु और मंगल, मूत्र स्थान में शनिश्चर, कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, चित्त में चंद्रमा, नाभि में शुक्राचार्य, शवाश में बुध, वक्ष स्थल में अश्विनी कुमार और गले में राहु और केतु और रोम रोम में तमाम तारागण रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार ध्रुवलोक को नारायण का रूप समझकर प्रातः काल और संध्या समय इस रूप का ध्यान करना चाहिए। जो नर इस रूप का ध्यान करते हैं और इस कथा को कहते हैं अथवा सुनते हैं, उनके अशुभ ग्रह भी प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। सुखदेव जी का 14 लोकों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कई ज्योतिषाचार्यों का ऐसा भी मत है कि सूर्य के रथ के 10,000 योजन नीचे राहु का रथ है। सो जिस समय उनके सम्मुख सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है, उस समय ग्रहण हो जाता है। उससे 12 लाख योजन नीचे मृत्यु लोक है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक ऋषिश्वर रहते हैं। हे राजन, वह अपने योग बल से आकाश में पक्षियों से भी तेज उड़ने वाले पक्षी भी 12 योजन अथवा 48 कोस से अधिक ऊंचे नहीं उड़ सकते, क्योंकि ज्यों ज्यों हम ऊपर उड़ते हैं त्यों त्यों हवा हल्की हो जाती है, जिससे श्वास लेना बहुत कठिन हो जाता है। और 50 योजन अर्थात 200 कोस से ऊपर हवा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई संसारी प्राणी पहुँचने की शक्ति नहीं रखते। हे राजन, 7 लोग तथा भूर लोग, स्वर लोग, सवार लोग, जन लोग, तप लोग और सप्त लोग ऊपर हैं तथा अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल,
ये 7 लोग नीचे हैं। अतल लोक में मैं दानव जो बहुत सी असुरी माया जानता है रहता है। उस लोक में तमाम दानव अपनी स्त्रियों के समेत आनंद से नाना प्रकार के उपभोगों को भोगते हुए रहते हैं। वितल लोक में उनका लड़का जो बड़ा बलवान और इंद्र जाल की विद्या को अच्छी तरह जानता रहता है और 8 ईश्वर शिव भगवान की उस जगह पूजा होती है। सुतल लोक में राजा बलि जिसके दरवाजे पर स्वयं विष्णु भगवान गदा लेकर 8 पहरा देते रहते हैं राज्य करता है। हे राजन, राजा बलि को धन्य है जिन्होंने तमाम पृथ्वी वामन भगवान को दान कर दी। यद्यपि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको समझाया कि हे राजन, आप इन भगवान को 3 पैर पृथ्वी दान करो न करो, क्योंकि ये स्वयं भगवान हैं जो तेरी राजधानी के तीनों लोगों के 3 पैरों से नाप कर तेरे रहने के लिए एक स्थान नहीं छोड़ेंगे। परंतु इस पर बलि ने अपने गुरु को यह उत्तर दिया जिसे सुनकर उसका बोल बंद हो गया। दूजे घर मांगन गया, खोकर अपना मान, मृतक तुल्य वह जानिए जो नहीं देवे दान। जो नहीं देवे दान हुए पीछे नट जावे, जीना है धिकार जगत में जश नहीं आवे। हार नारायण कहे दान देकर जो नाटे, जाय नरक के बीच रुधिर रिश्ता चित चाटे। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, दान के प्रताप से राजा बलि सुतल लोक में स्वर्ग के समान तमाम सुखों का उपभोग करता हुआ आनंद से रहता राज्य करता है और अगले मनवंतर में वह इंद्र बनकर इंद्रपुरी का राज्य भोगेंगे। इसलिए मनुष्य को श्रद्धा अनुसार अवश्य दान देना चाहिए। तल लोक में त्रिपुर दानव राज्य कर सदा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहता है तथा भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी भी प्राणी का भय नहीं है। 5वें महातल लोक में कद्रु, तक्षक और कालीप नामक भयंकर सर्प अपने कुटुंब समेत वहां राज्य करते हैं। 6ठे रसातल लोक में विराट कुल दैत्य अपने परिवार समेत सुख से राज्य के आनंद में मगन रहते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सबसे नीचे पाताल लोक में शेष नाग जी जिनके 1000 फन हैं रहते हैं और इस पृथ्वी को अपने सिर पर सरसों के दाने की तरह उठाए हुए हैं तथा सदा परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं। वहाँ बसपी आदि नाग और नाग कन्या उनकी सदा सेवा करते रहते हैं। उनके अंग की शैया पर भगवान लक्ष्मी जी सहित सदा विराजमान रहते हैं। हे राजन, नीचे के 7 लोक में सुदर्शन चक्र और अत्यंत प्रकाश युक्त मणि आदि रत्नों का प्रकाश सदा बना रहता है। बोलिए बांध के बिहारी लाल की जय। भगवान शेषनाग की महिमा का वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, शेषनाग जी को 11 रुद्रों में से सकर्षण नामक एक रुद्र समझना चाहिए। प्रलय काल में उनके मुख से अग्नि निकलकर तीनों लोगों को जला देती है। हे राजन, 14 लोग उनके केवल एक मस्तक पर राई के दाने की तरह रखे हुए हैं। उनको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार स्वप्न में भी नहीं होता। उनका ध्यान बड़े बड़े योगीश्वर, ऋषीश्वर और मुनीश्वर रात दिन करते रहते हैं। उनको सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है और किसी प्रकार का भी दुख अवशेष नहीं रहता। इसलिए संसारी सुख, मुक्ति, इच्छा रखने वाले प्राणी को शेष भगवान का अवश्य ध्यान करना चाहिए। उनकी महिमा का पार पाना कठिन ही नहीं बल्कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि उनको स्वयं विष्णु भगवान का ही एक रूप समझना चाहिए। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, 14
लोकों से परे जीव मात्र की गम्य नहीं है। इसलिए प्राणियों का पूर्व जन्म और पुनर्जन्म इन्हीं 14 लोकों के अंतर्गत हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को नरकों के नाम आदि बताना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, आपने सब लोकों का वर्णन नहीं किया है, सो कृपा कर मुझे नरकों का भी हाल सुनाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऋषि स्वर के गले में सर्प डालने के अपराध से शायद मुझे भी नरक की हवा अवश्य ही खानी पड़ेगी। ये सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस बात से तो आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत से कर्म किए हैं और अंत समय भगवान के गुणानुवाद में चित्त लगाया हुआ है। किंतु नरकों का हाल मैं आपके पूछने पर आपके सामने अवश्य वर्णन करूँगा। सुमेरु पर्वत से 99 योजन पृथ्वी के नीचे दक्षिण की ओर एक पुरी बसी हुई है, जिसे जामपुरी कहते हैं, और उसमें जमराज धर्मराज, जो सूर्य का तेजस्वी पुत्र है, राज्य करता है। जमराज धर्मराज, जो सूर्य का तेजस्वी पुत्र है, राज्य करता है। उसके प्रत्येक द्वार पर धृतपृष्ठ आदि चारों वर्णों के दिव्य पितर अपने परिवार वालों को सदा ये कहते रहते हैं कि हे पुत्रों, कभी भूल कर भी पाप कर्म मत करना, नहीं तो तुमको नरक का वह दुख जिसका जीवा से वर्णन करना कठिन ही नहीं बल्कि संभव है, भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग सदा माता पिता और गुरु आदि पूज्यों को ही सदा सेवा कर धर्म में रत रहना, जिससे केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हमारा भी चित्त आनंदित रहेगा। हे राजन, जो प्राणी जैसा शुभ और शुभ कर्म करते हैं उनका फल धर्मराज जी सदा देते रहते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं उनको स्वर्ग में, और जो शुभ कर्म करते हैं ताम्रसत्र और रौरव आदि 28 नरकों में भेजे जाते हैं। इतनी कथा सुनकर महाराज परीक्षित कहने लगे, हे मुनिराज, कौन सा पाप करने पर प्राणी को कौन सा नरक मिलता है, कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। यह सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो मनुष्य दूसरों के धन और स्त्री छाल बाल से छीन लेते हैं, उनको जमदूत बहुत सा कष्ट देते हैं और गदा और मुद्रों से मारते हैं। तामिस्त्र नामक अंधकार में नरक में जहाँ सदा अंधेरा रहता है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलता डाल देते हैं। जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष से तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री से भोग करता है, उसकी जमदूत आंखें फोड़कर बहुत बुरा हाल कर और बड़ी निर्दयता से पीट कर अंध तामिस्त्र नामक नगर में डाल देते हैं। जो मनुष्य धर्म की कमाई करके अपने कुटुंब का पेट पालते हैं, उनको जमदूत बहुत दुख देते हुए रौरव नरक में जहाँ भयंकर सर्प और बिच्छू रहते हैं डाल देते हैं। जो मनुष्य किसी भी पशु अथवा पक्षी को भोजन के लिए अथवा किसी भी प्राणी को अपनी शत्रुता के कारण मारता है, उसको जमदूत भयंकर सर्प बिच्छू से कटवाने के लिए सदा रौरव नरक नामक नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य केवल अपने शरीर की पालना कर किसी दूसरे को कुछ नहीं देता और धर्म कर्म से होकर अपने विरुद्ध महापुरुष और वेद शास्त्रों की आज्ञा नहीं चलता, उसको जमदूत काल सूत्र नामक नरक में जहाँ सड़ा हुआ रुधिर और पीव भरा रहता है डालकर उसका मांस गिद्धों को खिलवाते हैं। जो प्राणी हिरण आदि पशु और तोता आदि पक्षी बांध कर पिंजरे में रखकर कैद कर देते हैं, उसको दूत कम्बीपाक नरक में जहाँ पीव भरा रहता है डालकर गरम गरम तेल उनके शरीर पर छोड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन बोलते हैं और उनके खाने पीने की कुछ शुद्धि नहीं लेते, उनको जमदूत जवलित ताम्र नरक नामक नरक में यहाँ अग्नि के समान जलते हुए तांबे पत्र
हजारों वर्ग मील के बिछाए हुए हैं, नंगे पैर दौड़ते हैं। जब वह प्राणी उस ताम्र भूमि पर तलवे जलने पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, तब जमदूत उनको गदा मूलों से मार मार कर और महान दुखित करते रहते हैं तथा उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देते। हे राजन, इस प्रकार वह लाखों करोड़ों वर्ष तक उस नरक की यातना को भोगते रहते हैं। जो मनुष्य धर्म अर्थात वेद शास्त्र का मार्ग छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनको जमदूत 80 पत्थर नामक नरक में, जहाँ तलवार की तरह के वृक्षों के पत्ते होते हैं, डाल देते हैं। तो हे राजन, जब वह प्राणी उनके वृक्षों पर से गिरते हैं पत्ते, उनके सब अंग कट कट कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उस समय उनको इतना दुख होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो राजा अथवा न्यायकारी किसी प्राणी को बिना अपराध दंड देते हैं, उनको जमदूत शूकर मुख नामक नरक में, जहाँ विष्ठा और पीव भरा रहता है, सरसों की तरह कोल्हू में फेलते हैं। जो प्राणी केवल अपना पेट पालकर अतिथि और असहाय पुरुष को अथवा किसी न्याय प्राणी को अन्य वस्त्र अथवा द्रव्य आदि का दान नहीं करते, उनको जमदूत अंधकूप नामक रक्ष नरक में, जहाँ सर्प बिच्छू आदि विषधर जीव जंतु रहते हैं, डाल देते हैं। जो पुरुष सबके सामने बैठकर किसी पदार्थ को केवल अकेला खाता है, उसे जमदूत कृमि भोजन नामक नरक में, जहाँ बड़े बड़े कुंडों में केवल कीड़े भरे रहते हैं, डाल देते हैं। और भूख लगने पर केवल उसी कीड़ों वाले रुधिर और पीव को देते हैं। जो प्राणी चोरी करते हैं, उनको जमदूत संदशन नामक नरक में, जहाँ बड़े बड़े बिच्छू रहते हैं, डालकर लाल लाल लोहे के सलाखों से दागते रहते हैं। जो पुरुष यारी करते हैं, उनको वज्र कंटक अथवा शाल्मी नरक में डालकर तपे हुए लोहे के खंभे से बांध देते हैं। जो मनुष्य धर्म से किसी का धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, उनको जमदूत वैतरणी नामक नदी में, जहाँ सदा रुधिर और पीव तथा मल मूत्र भरा रहता है, डालकर खाने पीने के लिए उसी मल मूत्र को देते हैं। जो मनुष्य दासी के साथ संभोग करते हैं अथवा जो शिकार खेलकर पशु पक्षी आदि को मारते हैं, उनको जमदूत लालामक्ष नामक नरक में डालकर बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ी की चट्टानों पर से गिराते हैं और खाने पीने के लिए लार और पीवे देते हैं। जो मनुष्य देवी और देवताओं के नाम पर किसी पशु और पक्षी की हिंसा करते हैं, उनको जमदूत विश्वासन नामक नरक में डालकर मुग्धों से इस प्रकार कूटते हैं, जिस प्रकार किसान ओखली में धान कूटते हैं। जो मनुष्य किसी के स्थान में अग्नि जलाते हैं, उनको जमदूत सारम्यादन नामक नरक में डालकर बड़े बड़े हजारों कुत्तों से कटवाते हैं। जो मनुष्य किसी की झूठी गवाही देते हैं अथवा ऋण लेकर नहीं देते, उनको जमदूत महाविश्वास नरक में डालकर नीचे सिर और ऊपर पैर कर लटका देते हैं और फिर उनको जितना पीटा जा सकता है पीटते हैं। जो मनुष्य स्वभाव से अथवा देवता के बहाने शराब पीते हैं, उनको जमदूत शार कर्दम नरक नामक नरक में डालकर गलाया हुआ सीसा पिलाते हैं तथा बहुत ही दंड देते हैं। जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, उनको जमदूत रुद्र नाम नरक में डालकर उनके शरीर के मांस को गीद और अन्य पक्षियों को खिलाते हैं। जो मनुष्य साधु संत दीन अनाथ असहाय और दुखियों को दुर्वचन कहकर खाते हैं तथा अंधे अजान को पूछने पर भी ठीक मार्ग नहीं बतलाते, उसको जमदूत रक्षोगण भोजन नामक नरक में डालकर राक्षस और बड़े बड़े सर्पों को उनका मांस खिलाते हैं। जो मनुष्य मंगनदारों को डांट कर गाली के सिवा कुछ नहीं देते, उनको जमदूत शूल प्रोत
नामक नरक में डालकर गिद्धों और सर्पों से कटवाते हैं तथा खाने पीने को कुछ नहीं देते। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार जो प्राणी कुकर्म करते हैं उनको नरक में नाना प्रकार की यातना दी जाती है, परंतु ईश्वर की माया से बहुत दुख देने पर भी उन परमात्मा पापात्मा प्राणियों का प्राण नहीं निकलता। इसके पश्चात जब वे नरक की अवधि भोग लेते हैं तब उनको 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है, किंतु वह पापी किसी भी योनि में किसी भी प्रकार का सुख नहीं पाते, अर्थात सदा दुखी रहते। इसलिए हे राजन, प्राणियों को नरकों से डालकर सदा शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर के भजन में रत रहना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। अधर्मी अजामिल ब्राह्मण की कथा और देवता तथा दैत्यों की उत्पत्ति का वर्णन। नार नारायण नंद सुत निराकार सो नाम, न्याय नी नेता निगम नित्यानोमी निष्काम। नाम मात्र जाका लिए भव बंधन मिट जाए, नर उस प्रभु का नाम नित रट अपना चित लाए। दुर्गा दुष्ट विडारिणी दुख करो सब दूर, होए समरण जह आपका रिद्धि सिद्धि भरपूर। अधर्मी अजामिल ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनकर महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से कहने लगे, हे स्वामी, आपने दूसरे स्कंद में मुझे बतलाया था कि वैकुंठ में जाने के लिए परवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं। परमहंस और अन्य जोगीश्वर आदि तो परमेश्वर का भजन कर निवृत्ति मार्ग से सूर्य मंडल होते हुए वैकुंठ में चले जाते हैं, तथा धर्मात्मा लोग परवृत्ति से चंद्र मंडल से होते हुए स्वर्ग में जाते हैं और इस प्रकार स्वर्ग सुख होकर कई जन्म में मुक्त हो जाते हैं। तथा इसी प्रकार आपने 14 लोग स्वर्ग और नरक की कथा और धर्म और अधर्म करने वालों की दशा सुनाई, तथा एवं राजा स्वयंभू मनु पर प्रियव्रत उतानपाद देवदूत ध्रुव और उनकी संतान का वृत्तांत तथा 7 द्वीप 9 खंड 7 समुद्र पृथ्वी और तीनों लोकों का हाल सुनाकर सूर्य आदि ग्रह और तारा मंडल का सब हाल, यद्यपि आपने ये नहीं बताया कि अधर्मी लोग भी किसी उपाय से वैकुंठ में जा सकते हैं। इसलिए हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा कर इस बात को बताने का कष्ट कीजिए कि किस प्रकार करने से कुकर्मी वैकुंठ में पहुंच सकते हैं। ये सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, ये राजन, बात तो बिल्कुल पते की पूछी है, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो पुरुष मनसा वाचा कर्मणा से जानबूझकर पाप करते हैं उनका प्रायश्चित केवल नरक भोगने पर ही हो सकता है, किंतु जो प्राणी भूल से, दबाव से अथवा किसी के बहकाने से पाप का काम कर देते हैं उनका शास्त्र अनुसार प्रायश्चित से वह पाप जिस प्रकार औषधि खाने से रोग कट जाते हैं उसी प्रकार कट जाते हैं, परंतु इनके साथ यह अवश्य है कि फिर उन प्राणी को सदा संयम से रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार औषधि खाने पर परहेज नहीं करता उसका रोग नष्ट होने तो एक और बल्कि अधिक बीमारी हो जाती है, उसी प्रकार जो प्रायश्चित करने पर भी पाप कर्म करता है उसके शुभ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र अनुसार अज्ञान में किए हुए पाप का प्रायश्चित कर भूल कर भी अगाड़ी पाप कर्म करने नहीं चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको सामने कुछ संयम के उपाय बतलाता हूँ। इंद्रियों को अपने वश में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूल कर भी पर स्त्री गमन नहीं करना, पाप कर्मों से मुख मोड़कर सदा धर्म कर्म में रत रहना, जीव मात्र का उपकार करना, सत्य बोलना और संतोष धारण करना, काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार का त्याग करना, मान अपमान सुख और दुख को समान समझना, किसी भी प्राणी मात्र को दुख नहीं देना। ये राजन, उपरोक्त नियम पापों को नष्ट करने की औषधि है, परंतु इन सब से सीधे और सरल प्रयोग आपके सामने बतलाता हूँ। वह केवल एक ही जन्म का बल्कि जन्म जन्मांतर का पाप
कट कर सदा के लिए पाप रहित कर देता है। जो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, सो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। संसारी माया मोह से मन अलग कर परमेश्वर के ध्यान में लवलीन होना अथवा उनके नाम का जप कीर्तन करना, सच्चे राग द्वेष रहित त्यागी और रोगी संत महात्मा का सत्संग करना। ये राजन, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर कीर्तन करने से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। परंतु जब तक सत्संग पूरी तरह नहीं किया जाता, इसके परमेश्वर में प्रीति होना असंभव नहीं है, तो कठिन अवश्य है। इसलिए वैकुंठ के सुखों को चाहने वाले प्राणियों को सत्संग अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक ऐसे अधर्मी की कथा सुनाता हूँ जो केवल अंत समय में अज्ञान से परमेश्वर का नाम लेकर वैकुंठ में चला गया था। पुराने समय का वृत्तांत है कि नन्नौज नामक नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। यद्यपि वह विद्वान था, परंतु कुसंग से कामदेव के वश होकर एक वैश्य के फंदे में फंस गया था। वैश्य से प्रीति होने पर उसने अपने घर में रख लिया और तमाम संपत्ति को उसके हार श्रृंगार में पानी की तरह बहा डाला। जब पैसा पास न रहा तो हार कर चोरी, ठगी और कुत्सित कर्मों पर उतारू हो गया, क्योंकि जो कामी होता है वह शराबी अवश्य होता है, तथा जो शराबी और कामी होता है वह जुआरी अवश्य होता है। एवं जुआरी होने पर चोरी एवं ठगी और अन्य बुरे कर्म उनके उद्यम हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार कुकर्मों से रक्त होते हुए उस वैश्य से 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे लड़के का नाम नारायण था। वह नारायण को बड़ा प्यार किया करता था और सोते उठते जागते चलते सदा उसी के प्रेम में मग्न रहता था। जब वह 88 वर्ष की आयु को पार करने लगा तो उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया, क्योंकि जिसने जन्म धारण किया है उसका मरण अवश्य है। ये राजन, उसकी आयु बीती जानकर जमराज ने 3 भयानक जमदूतों को उसको लाने के लिए भेजा। सो ज्यों ही उन्होंने उसको जमपुरी में ले जाने के लिए उसके गले में फांसी डाली, त्यों ही उसने भयभीत होकर अपने प्यारे पुत्र नारायण को जोर जोर से आवाज देकर पुकारा। उस समय किसी दुखिया द्वारा अपना नाम सुनकर परमेश्वर ने उनकी सहायता के लिए 4 पार्षद भेजे। श्याम रंग चतुर्भुज पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ज्यों ही अजामिल के पास आए, त्यों ही उन्होंने जमदूतों से कड़क कर कहा कि धर्मात्मा को छोड़कर शीघ्र चले जाइए, नहीं तो आपको अपमानित होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। हे राजन, जब कि विष्णु पार्षदों के मुख से अजामिल को धर्मात्मा अपने आप को वहाँ से भाग जाना जमदूतों ने सुना, तो उनके आश्चर्य और क्रोध का कोई ठिकाना न रहा, किंतु फिर भी क्रोध को अपने मन दबा कर इस प्रकार कहने लगे, हे विष्णु पार्षदों, ये बड़ा भारी पापी है और इसलिए जमराज ने हमको इसे जमपुरी ले जाने के लिए भेजा है। तो कृपा कर हमारे काम में विघ्न मत कीजिए और अपने वैकुंठ का सीधा रास्ता लीजिए। यह सुनकर विष्णु पार्षद ने कहा, हे जमदूतों, क्या आप हमें ये बतला सकते हैं कि किस प्राणी को नरक में और किस प्राणी को स्वर्ग में भेजा जाता है? ये सुनकर वे कहने लगे, क्यों नहीं, हम अभी आपको, यदि आप सुनने का कष्ट करें तो बता सकते हैं कि किस पापी को नरक में, किस धर्मी को स्वर्ग में भेजा जाता है। सुनिए, जो वेद शास्त्र पुराण स्मृति आदि धर्म ग्रंथों से शुभ कर्म लिखे हैं, उनको करने वाला धर्मात्मा स्वर्ग में भेजा जाता है, और उसे जो अशुभ कर्म लिखे हैं उनके करने वाले पापी नरक में ले जाए जाते हैं। पुण्य और पाप के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। सो जैसा जिसका कर्तव्य होता है वैसे वह देवता बतला देते हैं और
उन्हीं के कथानुसार धर्मराज उनको शुभाशुभ फल देते हैं। यद्यपि ये अजामिल पहले धर्मात्मा था और अपनी विद्वता के बल से सदा शुभ कर्म कर माता पिता गुरु और परमेश्वर की सेवा पूजा किया करता था, परंतु एक दिन जबकि ये वन में लकड़ी तोड़ने गया था, क्या देखता है कि एक वैश्या और भी शराब पीकर आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। सो जिस दिन उस वैश्या ने इसके रूप को देखा, उसी समय उसके रूप पर मोहित होकर उससे लिप्त गई और फिर ये भी कामातुर होकर उससे लिप्त गया। इसके बाद वह उस वैश्य को अपने घर ले आया और घर का तमाम धन नष्ट कर चोरी ठगी और अन्य को कर्मों में ऐसा रत हुआ कि उसके उन पापों का वर्णन करने में एक पूरा पोथा तैयार किया जा सकता है। सो इस प्रकार जब ये कुसंग में पढ़कर पापी हो गया तो इसे नरक में अवश्य भेजना चाहिए था। हे पार्षदों, अब आप ही बताएं कि क्या इसको इसके पापों का दंड देना उचित है। शेष कथा हम फिर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी हम समाप्ति कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल फिर कथा सुनिए और इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, ताकि आगे जो कथा इस कथा को सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन।